आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइपिंग मटेरियल के क्लासिफिकेशन के बारे में, क्योंकि जब भी बेसिक पाइपिंग की बात की जाती है तो पाइपिंग मटेरियल के बारे में जरूर बात किया जाता है। इसका मतलब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि पाइपिंग का जो मटेरियल होता है उसको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। अगर जनरली देखा जाए तो मटेरियल जो ज्यादातर पाइपिंग के लिए यूज होता है किसी भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, उसको मेनली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक। ध्यान से समझिएगा, बेसिक क्लासिफिकेशन यहाँ से आपका क्लियर होगा कि पाइपिंग के लिए किस तरह के मटेरियल यूज होते हैं। तो मैंने कहा कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में बेसिकली दो तरह के मटेरियल यूज होते हैं, जो कि मेटालिक और नॉन मेटालिक होते हैं। और आगे फर्दर अगर मेटालिक की बात की जाए तो जो भी मेटालिक पाइपिंग और फिटिंग्स के लिए मटेरियल यूज होते हैं, इसको हम फिर से दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक फेरस एंड दूसरा नॉन फेरस। फेरस का मतलब है दैट इज बेस्ड ऑन आयरन, यानी जिसमें लौह धातु हो उसे हम फेरस कहेंगे, और जिसमें लौह धातु ना हो उसे हम नॉन फेरस कहेंगे। और एक जब हम नॉन मेटालिक की बात करते हैं तो उस नॉन मेटालिक के अंदर भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा प्लास्टिक पाइप एंड अदर इज नॉन प्लास्टिक पाइप। ये बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है, बेसिक क्लासिफिकेशन है पाइपिंग मटेरियल के ये। तो अभी तक हमने क्या कहा कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो भी पाइपिंग मटेरियल यूज होता है वो दो तरीके से होता है, मेटालिक और नॉन मेटालिक। अगर मेटालिक की बात करें तो उसमें भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। एंड देन अगर नॉन मेटालिक की बात करें तो उसमें भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्लास्टिक एंड नॉन प्लास्टिक पाइप। अब देखिए, जो निकेल अलॉय होते हैं, कॉपर एलॉय होते हैं और एल्युमिनियम एलॉय होते हैं, ये सारे जो हैं वो नॉन फेरस पाइप होते हैं। यानी इन सारे पाइप के अंदर आयरन नहीं होता है, यानी फेरस नहीं होता है। और अगर फेरस पाइप की बात की जाए तो उसमें आयरन जरूर उपलब्ध होगा, और वो आयरन अलग अलग रूप में उपलब्ध हो सकता है, जैसे कि राउट आयरन के रूप में हो सकता है, कास्ट आयरन के रूप में हो सकता है, ग्रे आयरन के रूप में हो सकता है, व्हाइट डक्टाइल आयरन के रूप में हो सकता है, स्टील के रूप में हो सकता है। जो फर्दर हम स्टील को भी क्लासिफाई कर सकते हैं कार्बन स्टील के रूप में, स्टेनलेस स्टील के रूप में, मीडियम एलॉय स्टील के रूप में। इस तरीके से मटेरियल को डिवाइड किया जाता है। और फाइनली अगर नॉन मेटल पाइप की बात की जाए तो जैसा कि हमने कहा कि प्लास्टिक पाइप और नॉन प्लास्टिक पाइप के रूप में डिवाइड किया गया है। तो प्लास्टिक पाइप के रूप में थर्मोप्लास्टिक हो सकता है, थर्मोसेटिंग हो सकता है, इस तरीके से, जिसमें DWC पाइप, HDP पाइप ये सारे आते हैं। और अगर नॉन प्लास्टिक पाइप के रूप में अगर बात किया जाए तो इसमें कंक्रीट, ग्लास, इस तरीके से पाइप्स की कैटेगरी आ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पाइपिंग मटेरियल का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको समझ में आया होगा। देखिए, इसको एक डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि पाइप का जो मटेरियल होता है उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तरफ मेटल, दूसरी तरफ नॉन मेटल्स। और मेटल को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो नॉन फेरस एंड फेरस। और अगर नॉन फेरस को आगे देखा जाए तो उसमें एलॉय हो जाते हैं, जो कि निकेल, कॉपर, एल्युमिनियम, इस तरह के एलॉय हो सकते हैं। और अगर फेरस की बात की जाए तो उसमें आयरन और नेक्स्ट स्टील के रूप में आगे हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आयरन की बात की जाए तो राउट आयरन हो सकते हैं, कास्ट आयरन हो सकते हैं, ग्रे डक्टाइल व्हाइट आयरन हो सकते हैं। और अगर स्टील की बात की जाए तो हाई एलॉय स्टेनलेस स्टील हो सकते हैं, मीडियम एलॉय स्टेनलेस स्टील हो सकते हैं, या फिर कार्बन स्टील हो सकते हैं। अब कार्बन स्टील में भी आप उसे क्लासिफाई कर सकते हैं फर्दर, लाइक लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, इस तरीके से। और जहां हम नॉन मेटल की बात कर रहे थे तो नॉन मेटल के रूप में आप देख सकते हैं कि नॉन प्लास्टिक पाइप में कंक्रीट, ग्लास एक्सेट्रा वगैरह आ जाएगा। और अगर प्लास्टिक की बात की जाए तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग्स के पाइप्स अवेलेबल होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पाइपिंग का जो मटेरियल क्लासिफिकेशन है वो आपका क्लियर होगा। तो आगे और भी इसी तरह के वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।